चलो मैं शुरू करते हैं। आज जो है हम मॉडल वर्ब्स डिस्कस करेंगे। अच्छा भाई, सबसे पहले जो मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब आपको पता है क्या होते हैं? मॉडल वर्ब्स बेसिकली वर्ब्स की तरह ही होते हैं। बस ये कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स हैं जो कि खुद एक एक्सप्रेशन देते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है। तो कुछ मॉडल वर्ब्स जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सारे के सारे हम जो है आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है कैन। कैन की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन सेज एक्सप्रेसेस एबिलिटी और पॉसिबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है कि कोई काम ऐसा है जो कि आप कर सकते हैं, यानी कि आपकी स्किल है, आपको वो काम आता है करना। तो आप उसमें, हम जैसे उर्दू में कहते हैं ना कि मैं ये कर सकता हूँ। अगर कोई कहता है कि मैं लैपटॉप चला सकता हूँ, वो भी कैन में बताएगा, आई कैन ऑपरेट लैपटॉप। फिर अगर कोई कहता है कि मैं बाइक चला सकता हूँ, आई कैन राइड बाइक, आई कैन राइड हॉर्स, आई कैन ड्राइव कार, आई कैन कुक बिरयानी। मतलब अगर कुकिंग वगैरह किसी को आती है तो आई कैन कुक। तो ये सारी की सारी क्या चीज़ें हैं, ये सारी की सारी एबिलिटीज़ हैं। पॉसिबिलिटीज़ भी जो है कैन के ज़रिए हम बता सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि इट कैन बी रेन टुडे, ही कैन कम टुडे। अगर कोई पॉसिबिलिटी से, मिसाल के तौर पर इन्होंने एग्जांपल दी आई कैन स्विम। यहाँ पर ये जो एग्जांपल है आई कैन स्विम, ये जो है एबिलिटी की एग्जांपल है। वो अब तैरना जो है वो उसकी अ, एक एबिलिटी है जिसको वो यहाँ पर बताना चाह रहा है। इसी तरह अगर वो कोई कहता है कि यू कैन कम टू द पार्टी इफ़ यू वांट, आप पार्टी में आ सकते हो अगर आप चाहते हो तो। ठीक है भाई। इसके बाद अगर हम देखें तो कुड, हमारे पास एक मॉडल वर्ब आता है। कुड भी अगर हम देखें तो वो एबिलिटी को ही शो करता है, लेकिन कुड जो है वो कैन का पास्ट होता है। यानी कि अगर आप करंट टाइम में कोई आपकी एबिलिटी है, जो काम आप कर सकते हो, जो काम आप कर पा रहे हो, अम, तो उन कामों को करने के लिए ठीक है, उसे लिंक भेज दो, वो भी ज्वाइन कर लेगा। नफीस। अच्छा। अ, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट में कोई काम ऐसा है जो कि काम करना आपकी एबिलिटी है, तो वो काम करने के लिए हम कैन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। लेकिन वही अगर सेम चीज़ अगर आप पास्ट से रिलेटेड बताना चाह रहे हैं, जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मिसाल मैं कहता हूँ कि मैं बाइक चला सकता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर मैं कैन इस्तेमाल करूंगा, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मैं बाइक चला सकता था, अगर मैं पास्ट के बारे में पास्ट एक्सप्रेशन देना चाह रहा हूँ, तो मैं कुड इस्तेमाल करूंगा। लेकिन यहाँ कुड जो है कुछ और चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं इट इंडिकेट्स पास्ट एबिलिटी। एक तो ये हो गया कि पास्ट एबिलिटी के लिए हम कुड इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज, जैसे एग्जांपल दी व्हेन आई वाज यंगर, आई कुड रन फास्ट। जब मैं छोटा था तो मैं ज़्यादा तेज़ भाग सकता था। अब जो है घुटने काम नहीं करते, पता नहीं क्या हुआ है ऐसा। तो इसमें हंसने की बात नहीं है वैसे। ठीक है, मतलब थोड़ी उम्र हो गई ये है उसकी। हंसने की बात नहीं। अगर कोई उम्र हो गई है उसकी और वो भाग नहीं पा रहा, ठीक है, तो वो कह सकता है कि आई कुड रन फास्ट बट नाउ आई कैन नॉट। ठीक है। इसी तरह यू कैन कम टू द पार्टी इफ यू वांट। अच्छा, इसके अलावा पोलाइट रिक्वेस्ट। ठीक है। कोड इस्तेमाल होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी। अगर आप ऐसी अगर किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, और आप उसको बहुत ही ज़्यादा इज्जत भी देना चाह रहे हैं, ठीक है, बहुत ही पोलाइट वे में अगर आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे कुड यू हेल्प मी विद दिस। ठीक है। अब ये बहुत ही एक पोलाइट रिक्वेस्ट है कि क्या आप मेरी हेल्प करेंगे। अब यहाँ पर ये पास्ट एक्सप्रेशन नहीं देगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये पास्ट एक्सप्रेशन दे रहा है कि आई कुड रन फास्ट, मैं भाग सकता था, यानी कि ये पास्ट में मेरी एबिलिटी थी। अब है या नहीं है, ये एक अलग कहानी है। लेकिन कुड यू हेल्प मी विद दिस, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट का एक्सप्रेशन दे रहा है। या फिर पॉसिबिलिटीज, वही पॉसिबिलिटीज का भी एक्सप्रेशन देता है। जैसे मिसाल के तौर पे देयर कुड बी रेन यस्टरडे। अब यहाँ पर अगर ये सेंटेंस हम देखें, देयर कुड बी रेन यस्टरडे, यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी का एक्सप्रेशन दिया, पास्ट पॉसिबिलिटी। लेकिन ये याद रखिएगा, पॉसिबिलिटी जो है वो पास्ट की होगी। अगर मैं कैन इस्तेमाल करूंगा तो ये पॉसिबिलिटी जो है फ्यूचर की होगी या प्रेजेंट की होगी। ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि इट कैन बी रेन टुडे, इसका मतलब है कि आज बारिश हो सकती है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि आज हो सकता है कि आज बारिश हो जाए। ठीक है। लेकिन कैन में क्या होता है, पास्ट की एबिलिटी होती है और पास्ट की पॉसिबिलिटी होती है। बस एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए अगर आपने इसको इस्तेमाल करना है तो ये प्रेजेंट
का यहाँ पर सेंस देगा। इसी तरह उसके बाद हम जो नेक्स्ट मॉडल वर्ब है वो है मे। अच्छा, इसका मतलब भी बिल्कुल जो है इसके साथ मैच करता है, लेकिन इसका यूज़ क्या होता है कि एक्सप्रेसेस परमिशन, ज़्यादातर जो है परमिशन को एक्सप्रेस करता है, ठीक है, या फिर पॉसिबिलिटी को भी एक्सप्रेस करता है। लेकिन ये क्या होता है कि ऑफन मोर फॉर्मल, ये थोड़ा जो है ना मोर फॉर्मल होता है। तहा एंड में सवाल कर लेना, रुक जाओ, सवाल का टाइम इंशाल्लाह दूंगा मैं, टाइम बहुत है हमारे पास। अच्छा, एक्सप्रेसेस परमिशन और पॉसिबिलिटी, ठीक है। पॉसिबिलिटी ये भी शो करता है, लेकिन ये इसका जो ज़्यादातर होता है एक्सप्रेशन वो परमिशन बेस्ड होता है। जैसे इसको भी हम सेम तरीके से ही यूज़ करेंगे अगर हम देखें। अच्छा, जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं उन सब में उन सब का फॉर्मूला सेम है, ठीक है। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद जो भी मॉडल वर्ब हमने यूज़ करना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, जो जो के तरीक़ेकार है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया फॉर्मूला। फॉर्मूला तो इन सब का सेम है, इन सब में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट वट एवर यू वांट टू यूज, ठीक है। अब इसमें जो है परमिशन है, जैसे मिसाल के तौर पे यू में लीव द टेबल, ठीक है। अब अगर टेबल पे लोग बैठे हुए हैं और वो डिस्कशन कर रहे हैं और डिस्कशन एंड हो गई, तो आप एक पोलाइट वे में, वो थोड़ा फॉर्मल वे में आप एक परमिशन दे रहे हो कि भाई आप टेबल छोड़ सकते हैं, आप टेबल छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक फॉर्मल, यूँ समझ लें कि एक परमिशन है। ये मिसाल के तौर पे जब हम मीटिंग होती है हमारी, मीटिंग में मैनेजर बैठा हुआ है और सुपरवाइजर बैठे हुए हैं, एजेंट बैठे हुए हैं, ठीक है। अब मैनेजर कहता है कि यू मे लीव द रूम नाउ। अब ये एक फॉर्मल वे में जो है वो एक परमिशन आपको दे रहा है, ठीक है। इस तरह इट में रेन टुमारो, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी की एग्जांपल है, ठीक है। इट में रेन टुमारो, ये कल बारिश हो सकती है। उसके बाद माइट आ जाता है। माइट क्या करते हैं, इंडिकेट्स अ लोअर प्रोबेबिलिटी देन मे, ठीक है। इसके अंदर भी प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि लोअर होती है थोड़ी सी, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी होती है। या फिर ये सजेस्ट करता है एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, यानी कि ऐसी सिचुएशन जो कि फर्जी है, हो सकता था कि वो हो जाती, हो सकता था कि वो नहीं होती, यानी कि ऐसी सिचुएशन है कि शायद वो मुश्किल था कि उसका वो होती, यानी कि उसके जो इम्कानात होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, ठीक है। जैसे इसका भी फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा, जैसे मिसाल के तौर पर शी माइट कम टू द पार्टी। मतलब यहाँ पर अगर आप गौर करें सेंटेंस के अंदर, अब पार्टी चल रही है तो पार्टी के दौरान कोई बोल देता है कि शी माइट कम टू द पार्टी, कि वो शायद पार्टी में आ जाए। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी जो है वो कम है, ठीक है। इसी तरह इफ़ आई हैड अ कार आई माइट ड्राइव टू वर्क। अब यहाँ पर भी अब उसके पास कार है ही नहीं, ठीक है। इस वजह से वो कह रहा है कि इफ़ आई हैड अ कार, अगर मेरे पास कार होती तो मैं शायद इसको इसको उर्दू में जो है ज़्यादातर शायद के नाम से हम जानते हैं, कि शायद मैं ड्राइव करके, अगर मेरे पास गाड़ी होती तो मैं ड्राइव करके काम पे आता, लेकिन मेरे पास तो गाड़ी होती भी, मैं तब भी ड्राइव करके नहीं आता, पेट्रोल इतना महंगा है, कौन अफोर्ड करता। तो इसलिए मैं अगर गाड़ी होती तब भी नहीं आता, ठीक है। उसके बाद मस्ट है, ठीक है। अब मस्ट क्या करता है कि इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी, ठीक है। ऑब्लिगेशन का हमने जो है डिस्कस किया था कि ऑब्लिगेशन यानी कि कोई काम ऐसा है जो कि आपको लाजमी करना है, ठीक है, मजबूरी है आपकी, या फिर कोई काम आपकी अब जो है ड्यूटी में आ रहा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें ऑब्लिगेशन में आती हैं। सर नेसेसिटी है, कोई काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, अब आपको करना ही करना है, ठीक है। और अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन एविडेंस, और अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन एविडेंस, यानी कि अगर आपको कोई यानी कि शवाहिदात मिल जाते हैं कि ये काम आपको जो है करना ही करना है, तब जो है आप इसको करते हैं। मिसाल के तौर पर इसका भी फॉर्मूला सेम है, ठीक है। सब्जेक्ट मस्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जो भी आपने यूज़ करना है। मिसाल के तौर पे यू मस्ट वेयर सीट बेल्ट। अब ये ऐसी चीज़ है कि जो बहुत ज़रूरी है करना, अगर आप नहीं करोगे तो पॉसिबिलिटी है कि अगर आपका एक्सीडेंट हो तो आपको चोटें ज़्यादा लग सकती हैं। अगर आपने सीट बेल्ट पहना हुआ है तो आपको चोट कम लगेगी या फिर आप बच जाओगे बिल्कुल। इसी तरह ही मस्ट बी द न्यू मैनेजर, आई सॉ हिम इन द मीटिंग, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एविडेंस मिला, ठीक है। यहाँ जैसे इन्होंने कहा ना कि एक कंक्लूजन आपने दिया,
एविडेंस को देखते हुए, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे आई सॉ हिम इन द मीटिंग, मैंने उसको मीटिंग में देखा, तो ये ज़रूर मैनेजर ही होगा, तभी तो ये मीटिंग में है, ठीक है। ये ज़रूर मैनेजर होगा। हम कहते हैं ना कि ये ज़रूर ये होगा ही। अचानक से एक बंदा सामने आ गया जिसका हमें पता नहीं कौन है, और वो फिर वो शीशे वाले रूम में चला गया, ठीक है। तो हम क्या गैस करें, हम फिर वहां पर हाँ ये जरूर कोई मैनेजर होगा या फिर कोई अपर पोस्ट वाला होगा, अचानक से जो है शीशे वाले रूम में चला गया, ऐसे कोई जाता नहीं है। तो ही मस्ट बी मैनेजमेंट पर्सन या जो भी होगा, ठीक है, तभी ये गया अंदर, वरना तो हर कोई नहीं जाता अंदर, ठीक है। तो ये यहाँ पर एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन दिया है इन्होंने। इसी तरह उसके बाद जो है शुड है, शुड में क्या करता है कि एक्सप्रेसेस एडवाइस, ठीक है। याद रखिएगा कि जब आपको पोलाइट वे में किसी को एडवाइस करना है, अगर आपको जो है मशवरा देना है, किसी को रिकमेंडेशन देनी है किसी को, ठीक है, या कोई जो है ऑब्लिगेशन तो है लेकिन एक सॉफ्ट ऑब्लिगेशन है, यानी ज़्यादा कोई हार्श नहीं है। माइल्ड का मतलब होता है जो कि सख्त नहीं होती, नरम ऑब्लिगेशन, यानी कि आप करो ना करो कोई मसला नहीं है। इसका भी फॉर्मूला सेम है, ठीक है, सब्जेक्ट शुड, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे यू शुड सी अ डॉक्टर, अब ये एक सजेशन उसको दे रहा है, एक रिकमेंडेशन दे रहा है कि भाई आप इतने बीमार हो गए, आपको जो है ना डॉक्टर को दिखा देना चाहिए कि ऐसा ना आप ज़्यादा बीमार हो जाओ, एक सजेशन है, ठीक है। वी शुड लीव अर्ली टू अवॉइड ट्रैफिक, अब यहाँ पर भी एक सजेशन है, अगर हम अर्ली लीव नहीं भी करते, जल्दी नहीं भी जाते, तब भी कोई इतना मसला नहीं है, अगर लेकिन ये है कि अगर हम अर्ली चले जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है कि हम ट्रैफिक से बच जाएंगे, ठीक है। तो शुड जो है बेसिकली वो एडवाइस वगैरह मशवरा देने के लिए, उर्दू में हम इसको इस तरीके से कहते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, ठीक है। वुड जो है बेसिकली क्या करता है कि इंडिकेट्स अ कंडीशनल सिचुएशन, ठीक है। वो वुड जो है वो कंडीशनल सिचुएशंस को इंडिकेट करता है, यानी कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि जो किसी से रिलेट करती है, यानी कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा वरना ऐसा नहीं होगा। या पोलाइट रिक्वेस्ट, जब आपको पोलाइट वे में किसी को रिक्वेस्ट करनी है, जैसे ज़्यादातर हमारे पास जब मेहमान आ जाते हैं हम कहते हैं ना कि क्या लोगे आप, और प्रेफरेंसेस, ठीक है, या फिर आपकी कोई तरजीहात है कि भाई ये यही करेगा, मुझे लग रहा है कि ये करेगा, इसकी यही तरजीह है, ये इसको ज़्यादा प्रेफर करता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब इसका भी फॉर्मूला जो है बिल्कुल सेम है, सब्जेक्ट वर्ड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे आई वुड ट्रेवल मोर इफ़ आई हैड द मनी, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशनल सिचुएशन है ना कि अगर उसके पास पैसे होते, अगर उसके पास पैसे होते तब वो ट्रेवल जो है ज़्यादा करता, अब पैसे उसके पास कम है तो वो इतना ज़्यादा ट्रेवल नहीं कर सकता, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, कंडीशनल सिचुएशन है। अब यहाँ पर दूसरी एग्जांपल अगर जो लिखी हुई है, वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, यहाँ पर क्या है कि एक पोलाइट उन्होंने जो है रिक्वेस्ट की है कि क्या वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, क्या आप कुछ कॉफ़ी लेना चाहेंगे, ठीक है। तो वुड जो है बेसिकली कंडीशनल सिचुएशन, पोलाइट रिक्वेस्ट, या फिर प्रेफरेंसेस, जैसे मिसाल के तौर पे प्रेफरेंसेस की एग्जांपल यहाँ लिखी नहीं है, मैं देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि आई वुड रादर, आई वुड रादर करके हम इसको जो है सेंटेंस बनाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि आई वुड रादर टेक अफ्तारी देन डिनर, ये है क्योंकि अब अफ्तारी करना मेरी प्रेफरेंस है डिनर से मैं उसको प्रेफर कर रहा हूँ, डिनर से मैं उसको तरजीह दे रहा हूँ। इसी तरह विल, विल तो हमने पढ़ा हुआ भी है कि यूज फॉर फ्यूचर एक्शन और प्रोमिसेस, ठीक है। जो फ्यूचर के एक्शंस होते हैं उन्हें जो है जाहिर करता है, जैसे मिसाल इसमें भी जो है सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, जैसे मिसाल के तौर पर आई विल कॉल यू टुमारो, क्वेश्चन का टाइम दूंगा नफीस फिर कर लेना। अच्छा, आई विल कॉल यू टुमारो, अब यहाँ पर जैसे फ्यूचर जो है बेसिकली आपका जो स्ट्रॉन्ग इंटेंशन आपकी होती है ना, उसको जाहिर करता है, ठीक है। आपके ये प्रोमिसेस होते हैं जो आप वादा करते हो किसी से कि मैं ये काम करूंगा ही करूंगा, ठीक है, या फिर आपने कोई काम ऐसा है जो कि फ्यूचर में करना है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर आई विल कॉल यू टुमारो, मैं आपको कल कॉल करूंगा। इसी तरह शी विल फिनिश द रिपोर्ट बाय फ्राइडे, ठीक है, वो फ्राइडे तक रिपोर्ट ख़त्म कर देगी। अब ये ऐसी चीज़ है कि जो कि स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है, ये आपको पता है कि होगा ही होगा। अब यहाँ पर कुछ समरी इन्होंने दी हुई है कि कैन और कोड एबिलिटी और पॉसिबिलिटी के लिए आता है, मे एंड माइट जो है वो परमिशंस एंड पॉसिबिलिटी के लिए आता है, मस्ट एंड शुड जो है वो ऑब्लिगेशन एंड एडवाइस के लिए आता है, वुड और विल जो है वो फ्यूचर एक्शंस एंड प्रेफरेंसेस के लिए आता है। बस थोड़ा सा इनको स्पेसिफाई यहाँ पर किया हुआ है, बाकी ये इसकी समरी है। अब जो है जिसका जब सवाल है वो सवाल कर सकता है तमाम ही मॉडल वर्ब से रिलेटेड। किस किस का सवाल था, पहले तो तहा ने हाथ खड़ा किया था, जी तहा।
सवाल करो। ये आपने दादा कि ये